हेलो एवरीवन। ये एक गेम जो है वो बिटवीन एसएस एंड काज़म टूर्नामेंट की गेम, फर्स्ट गेम जो हुई थी बिटवीन एसएस एंड काज़म, उसकी कैस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम थी, आई हर्ड। सो मैं कैस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या किस तरह जो है वो गेम हुई है। सो विल स्टार्ट इन अ मिनट। Here you go. SS as Slavs एंड काज़म खेल रहा है फ्रैंक्स। फ्रैंक्स भी बहुत अच्छा सेव है। इनकी फूड इकॉनमी बहुत अच्छी है क्योंकि इनको हॉर्स कॉलर और जितनी भी फूड की अपग्रेड्स होती हैं वो फ्री मिलती हैं। और स्लैब्स भी बहुत अच्छा सेव है इनकी भी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फार्मर्स वर्क 10% फास्टर। एग्जैक्टली फूड इको का ही बोनस है इनका भी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं अर्ली गेम को। Аз готова. बहुत अच्छा लंबर कैंप बैकवुड लाइन पे, राइट नेक्स्ट टू द ट्री लाइन काज़म का। और शीप के साथ स्काउटिंग की है और गुड स्टार्ट। शॉट का साइड लंबर कैंप, बैक पे गोल्ड अवेलेबल है, स्टोन अवेलेबल है बैक पे, मेन गोल्ड फ्रंट पे है। लेकिन यह है कि बैकअप गोल्ड है, अगर अर्ली रश आता है इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर तो बैकअप गोल्ड है उसके पास। थिंक वुड कैंप जो है वो अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन विल्जर्स को शायद कुछ विल्जर्स को इस साइड पे लगना चाहिए जस्ट टू मेक इट बेटर। काज़म के हाउसेस बैक साइड पे बन रहे हैं। थिंक ये थोड़ा फ्रंट पे हो तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। बैरीज पे मिल जो है वो बिल्कुल बैरीज के ऊपर बनानी चाहिए विदाउट लीविंग एनी रूम, ताकि विल्जर्स जो है उनको वॉक ना करनी पड़े फूड ड्रॉप ऑफ करने के लिए। इससे इफेक्ट होता है। शुजात का लंबर कैंप और उसके बाद दो हाउसेस उसके साथ उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर रश आता है तो इधर इजीली वॉल कर सकता है, इधर इजीली वॉल कर सकता है अपने विल्जर्स को जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए। ये गेम अरेबिया पे है जो कि ओपन मैप है, काफ़ी जो है वो अग्रेसिव मैप है। अच्छा, काज़म के पास 2 गोल्ड हैं पीछे, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मेन गोल्ड बेशक उसका फ्रंट पे है लेकिन उसके पास 2 गोल्ड हैं बैक पे, जो कि काफ़ी सेफ है। और ये मेरे ख्याल से विल्जर लूज करने लगा था लेकिन बच गया, बिल्कुल बहुत क्लोज चली गई थी ये बात। स्काउटिंग हो रही है, पॉपुलेशन में एसएस बिहाइंड है और 2 विल्जर बिहाइंड है फॉर सम रीज़न। अभी एसएस के 6 विल्जर क्यूड अप है, काज़म का कोई क्यूड अप नहीं है। लेकिन आई थिंक आइडल टीसी जो है ना वो एक्चुअली बन रहा है विल्जर, 2 विल्जर बन रहे हैं काज़म का, सॉरी। क्योंकि हम शुजात के उस पे हैं, वो व्यू पॉइंट पे हैं तो शायद हमें पता नहीं लग रहा। अगेन 4 विल्जर इज नॉट इनफ ऑन अ बोर्ड, हमेशा 5 विल्जर मिनिमम होने चाहिए। इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पे भी 4 हैं, उस पे भी 4 हैं, ये हमेशा 5-5 होने चाहिए टू अवॉइड डिकेइंग द फूड ऑन द बोर्ड। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप समझ रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट 30-40 फूड का आई थिंक फ़र्क पड़ता है इससे।
जो कि बहुत एसेंशियल है अर्ली गेम में। Аз готова. शुजात के बैरक्स आ रहे हैं अर्ली। आई डोंट नो कि ये ड्रश का सोच रहा है या ये सिर्फ एज ए डिफेंसिव मेजर। गोल्ड पे नहीं लगाए तो इसका मतलब मेरे ख्याल से शायद रश नहीं करेगा। काज़म के फॉर्म्स आ रहे हैं अर्ली, लेकिन आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली, क्योंकि हॉर्स कलर तो आपको फ्यूडल में मिलता है। तो हॉर्स कलर की रिसर्च आने के बाद शायद फ्रैंक्स के फॉर्म ज़्यादा बेटर होगा बनाना। अभी राइट अवे बनाना मेरा तो अभी बैरीज हैं, डियर है, तो उनके ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन रिगार्डलेस एसएस का स्काउट, एसएस का फॉग ऑफ वॉर। Zdrav будь. थोड़ा सा लेट हो गया काज़म इधर। अगर थोड़ा जल्दी गैरिसन करता विल्जर्स को तो पॉसिबल था कि ये जो स्काउट था ये मारा जाता, क्योंकि बिल्कुल टीसी के नीचे से गुजर रहा था। लेट्स लुक एट द अदर साइड, स्विच ओवर टू काज़म्स पॉइंट ऑफ व्यू और फॉग ऑफ वॉर ऑफ काज़म। स्काउटिंग काफ़ी कर ली है इसने इस साइड पे। मे बी वाज एक्सपेक्टिंग कि शुजात इधर होगा कहीं पे लेकिन बेस जो है वो एक्चुअली काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज बेस है दोनों का। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दोनों जो है वो बैक गोल्ड पे जा सकते हैं अगर अर्ली रश आता है तो। लेकिन काज़म के पास कुछ ज़्यादा गोल्ड है। शुजात के पास ये 1 2 3 4 5 टाइल गोल्ड है, लेकिन काज़म के पास जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच। काज़म के विलेजर्स कहीं पे जा रहे हैं। आई डोंट नो, सेकंड वुड लाइन, सेफ वुड लाइन, नो, ही इज गोइंग फॉर गोल्ड वेरी फार आउट। इट्स ओके, अर्ली गेम में आप जो है वो बाहर से गोल्ड ले लें, लेकिन जो आपको डिले पड़ता है विलेजर्स की वजह से उधर जाने में, वो काफ़ी जो है वो आई थिंक आपको पीछे ले जाता है, क्योंकि विलेजर्स आपको बहुत वॉक करके जा रहे हैं। अर्ली गेम के अंदर, शुरू की गेम के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि विलेजर का आइडल टाइम ना हो किसी भी किस्म का, वेदर वो लंबर कैंप है, वेदर वो बैरीज हैं वेदर वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं आप या हाउसेस बना रहे हैं, जो भी है, आइडल टाइम को मिनिमाइज करें ताकि आपका जो इकॉनमी है आपकी वो रोलिंग रहे। तो ये ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने दूर जाकर गोल्ड माइन करना शुरू किया, लेकिन आपके पास बैक 2 गोल्ड है, इसलिए गोल्ड का आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गोल्ड है आपके पास, बैक पे गोल्ड का कंसर्न नहीं होना चाहिए आपको। शुजात को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए क्योंकि उसका मेन गोल्ड एक किस्म का थोड़ा सा फॉरवर्ड है, लाइक इट्स नॉट एक्सपोज्ड, क्योंकि यहाँ पे वॉल ऑफ कर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फॉरवर्ड है। अगर यहाँ पे टावर आ जाता है या कैसल आ जाता है तो शायद ये रेंज में आ जाए, तो उसको थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 टाइल गोल्ड है बैक में। लेकिन काज़म इज वेरी वेल, लाइक इधर इस एरिया में वॉल ऑफ करके तो ये गोल्ड इसका जो है वो सेफ है। इवन अगर वो अपना मेन गोल्ड नहीं भी लेता अर्ली ऑन तो इसके ऊपर जो है वो अपनी गेम कर सकता है, क्योंकि अगर अटैक आएगा भी शुजात का तो मोस्ट प्रॉब्ली वो मेन गोल्ड मेन स्टोन पे आएगा। स्नीकी विलेजर्स गोइंग इनसाइड द वॉल्स। आई थिंक शुजात ने शायद नहीं देखा ये। आई एम श्योर कि शुजात को इसका आइडिया नहीं होगा, वरना वो इसको चेस डाउन करता। लेकिन अगर गौर करता तो यहाँ पे ये जो इसने मारा है, शायद इससे इसको थोड़ा सा ये जो वाइल्ड एनिमल मारा है, मे बी इसकी वजह से थोड़ा पता लग जाता, लेकिन आई थिंक बाय द टाइम ही रीचेस देयर इज गोना गो। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले फ्रॉम काज़म, गोइंग ऑल द वे इन द कॉर्नर। आई थिंक पेनिट्रेट कर लिया उसने एक किस्म का। और अगर शुजात का स्काउट जो है वो इस साइड पे स्काउटिंग तो कर गया है, लेकिन आई गेस इसके बाद इस साइड पे नहीं आएगा वो स्काउट, क्योंकि स्काउटिंग हो गई, सो ही सॉ दैट देयर इज नथिंग देयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव काज़म की। अब आउटपोस्ट ठीक है, लेकिन नज़र ना आ जाए ना बिल्कुल कॉर्नर में जाके इधर अगर कोई बिल्डिंग मिलिट्री की बना ले तो आई थिंक क्या ही बात हो। आई डोंट थिंक शुजात को आइडिया होगा इस चीज़ का।
Ask готов. अच्छा, शुजात को ये लंबर कैंप नज़र आ रहा है। हाँ, इसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काज़म जो है वो माइनिंग कर रहा है। ही नोज दैट। वॉल्स Да. कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन इस चीज़ का शुजात को नहीं आइडिया कि पीछे जो है वो काज़म पेनिट्रेट कर चुका है और बैरक्स आ रहे हैं। आई थिंक बैरक्स की बजाय अगर ये स्टेबल्स बना ले तो शायद स्काउट रशेस जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हों इधर। Да. काज़म को स्काउट भी विद इन Приказание. शुजात की जो है वो टाउन में है। काज़म का बेस ओपन है, शुजात ने वॉल ऑफ कर लिया है, लेकिन ये जो पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग प्ले होगा। लेट्स सी कि हाउ इफेक्टिवली काज़म यूजेस दिस एडवांटेज। थोड़ा सा इको को देखते हैं। 39 to 36 विलेजर्स, काफ़ी क्लोज विल काउंट है। 39 to 37 और इको वाइज भी रिलेटिवली सिमिलर है, एक्सेप्ट काज़म जो है वो थोड़ा लो है वुड पे, लेकिन वो ये हो सकता है कि उसने शायद पीछे जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसकी वजह से। मिलिट्री भी तो उन्होंने नहीं बनाई, और स्कोर के हिसाब से जो है वो काज़म स्लाइटली अहेड। Ask готов. दिस इज अ वेरी गुड प्ले। 3 स्टेबल्स, Здравствуй. नाइट्स निकाल के यहाँ से काज़म रश कर सकता है, लेकिन अभी इसको अपने Аж готово. जो अच्छा रेंज भी बना रहे हैं काज़म, एंड रेंज इज़ नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि आप काउंटर कर सकते हैं मैनाटाम्स को और स्पीयर्स को। अगर आप कुछ फ्यूडल एज के आर्चर्स बना लें तो आप स्पीयर्स को और मैनाटाम्स को काउंटर कर सकते हैं। आई थिंक मे बी फ्लैचिंग लेके, क्योंकि फ्रैंक्स की इतनी अच्छी इको है, यू कैन प्रॉब्ली अफोर्ड दैट। अच्छा, दोनों बैक गोल्ड्स पे टीसी आ गया, विच इज़ वेरी गुड मूव, क्योंकि आप सेफली इसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वॉल्ड नहीं है, आपके पास वॉलिंग नहीं है, इसलिए टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने विलेजर्स को सेव करने के लिए। काफ़ी ओपन प्ले, काफ़ी ओपन मैप काज़म का, लेकिन यहाँ पे देखें कि Вашему नाइट्स слову. और स्क्रम्स आ रहे हैं। आई थिंक स्क्रम्स की जगह अगर आर्चर बना ले तो शायद स्पीयर्स का काउंटर ज़्यादा बेटर है वो, लेकिन वाओ, आई थिंक शुजात नोट कर रहा होगा स्कोर, क्योंकि एकदम जंप कर रहा है काज़म का स्कोर, सो ही प्रॉब्ली नोज कि कुछ समथिंग इज कमिंग। लेकिन वो सारे के सारे बैरक्स बाहर बना रहा है, क्योंकि उसको इस बात का नहीं पता कि काज़म पीछे से अटैक करेगा, उसे यही पता है कि फ्रंट से अटैक आएगा। और आप देख सकते हैं कि मैनाटाम्स बन रहे हैं, और मैनाटाम्स इस सिचुएशन में आई थिंक उसे पता शायद यही है कि काज़म जो है वो अलॉट ऑफ इन्फेंट्री काफ़ी खेलता है काज़म तो शायद इन्फेंट्री से ही आएगा, शायद इसलिए ही इज़ गोइंग हैवी। एंड ऑल्सो आई थिंक स्लैब्स की इन्फेंट्री भी स्ट्रॉन्ग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सप्लाइज फ्री हैं, सप्लाइज फ्री हैं, इसका मतलब आपके जो मैनाटाम्स हैं वो चीप हैं, क्योंकि सप्लाइज की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास फ्री है। और इन्फेंट्री डैमेजेस एडजेसेंट यूनिट्स, ये भी एक इन्फेंट्री का बोनस है इनका। तो हियर कम्स द नाइट्स, a lot of knights, and I want to see कि शुजात रिएक्ट किस तरह करता है इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज an unbelievable मूव। ये बेसिकली इको को यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है शुजात की, क्योंकि ये नाइट्स जो हैं ये 120 HP के हैं, ब्लड लाइन्स नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास बोनस है फ्रैंक्स का। तो अब सारा डिपेंड करता है कि शुजात का रिएक्शन क्या होता है। विल्जर्स को बाहर निकाल रहा है टाउन से, क्योंकि मे बी ही इज़ अवेयर कि जो है वो काज़म मे बी इनसाइड है, inside his town, so he has to pull his villagers out.
ताकि उसके विलेजर्स सेफ रह चुके हैं। लेकिन ये गेट ओपन रह गया है। स्पीयर्स, तो यहाँ पे काज़म को जो है वो 2 से 4 आर्चर 5 आर्चर अगर इधर पीछे खड़े कर दे तो वो सारा क्लियर कर सकता है। लेकिन ये देखें, ये अच्छी मूव है वो, इसलिए कि काज़म की मिलिट्री अंदर है, बाहर नहीं है, और शुजात ने विलेजर्स बाहर निकाले हैं। आई मीन इकॉनमी तो आइडल हो गई है कम्प्लीटली, लेकिन जस्ट टू सेव द विलेजर्स आई थिंक कि ये बेस्ट ऑप्शन यही है उसके पास इस टाइम पे। कम्प्लीटली आइडल इको एसएस की इस टाइम पे एक्सट्रीम प्रेशर काज़म का बेस के अंदर से एंड आई डोंट थिंक के अभी तक एसएस को शायद आइडिया भी हुआ है कि किधर है बिल्डिंग। ही डजंट नो कि बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, कहाँ से ये नाइट्स कहाँ से आ रहे हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अटैक कि ये छुपा हुआ अटैक है बिल्कुल। ही डजंट नो, ही इज ट्राइंग टू स्काउट और काज़म डजंट वांट हिम टू स्काउट एंड दैट्स व्हाई ही इज गोइंग आफ्टर हिज स्काउट। सेकंड टीसी का शुजात ने बाहर बनाया, जो कि दैट मेक्स सेंस। अभी यहाँ पे प्ले क्या होना चाहिए काज़म का? आई थिंक काज़म का सिंपल प्ले यहाँ पे होना चाहिए कि ये नाइट्स को जो है वो यहाँ पे जो है ना उस पर लगा दे घुमाने पे, और पीछे अपनी गेम को जो है ना वो बूस्ट करे, अपने विल काउंट्स को बूस्ट करे, अपनी इको को जो है वो ध्यान दे, क्योंकि आपने शुजात की इको को बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट कर दिया। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट boom and don't make any more knights, don't invest any more in the military, just keep it like this. Keep going around. अभी फिर इन विलेजर्स के ऊपर रेड करे, फिर से और उसको जो है वो कॉन्स्टेंटली बॉदर करे, क्योंकि फूड को शुजात की जो है वो यहीं से है। ये सारे फार्म्स जो हैं वो आइडल रखे ताकि फूड को ना हो, ये एंगेजमेंट ना ले, ये एंगेजमेंट नहीं लेनी चाहिए काज़म को। यहाँ पे एक सीज वर्कशॉप बनाए और उससे जो है वो रैम वगैरह के साथ जो है वो यहाँ कैटापल्ट से मैगनल से उसको करे। ये वाली एंगेजमेंट शायद नहीं लेनी चाहिए थी। आई थिंक दिस वाज अ बैड एंगेजमेंट फॉर काज़म, क्योंकि टीसी गिराने से कुछ नहीं होगा, आपने इको को आइडल रखना है। आइडिया इस पूरे रश का ये होना चाहिए कि मैंने उसकी इको को मैंने दबा के रखना है, उसको मैंने बूम नहीं करने देना, और वो ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया। ये देखें आप, वो बिल्कुल जो है वो इको अभी जो है एसएस की 1450 टू 2000 इकॉनमी काज़म की, तो यूर अहेड बाय अराउंड 500 पॉइंट्स ऑन इको। विल काउंट देख लेते हैं, विलजर काउंट काज़म 52, शुजात 31। काज़म इज इन ए कमांडिंग पोजीशन, नॉट इन अ विनिंग पोजीशन, अ कमांडिंग पोजीशन। यहाँ पे सिंपली आपने, अब आप अहेड हो गए, अब आपने प्रेशर नहीं डालना होगा, आपने बस अपने नाइट्स को घुमाते रहना है। इधर कॉन्स्टेंटली रेड करो, इधर रेड करो दोबारा से। कैसल कमिंग अप फ्रॉम काज़म, दैट्स इट। You don't need any more military, you need more eco. You need more eco, and you need to go to Imperial Age and bring out traps and destroy this TC and destroy these military production buildings. पाइकमैन की अपग्रेड जो है वो शुजात के पास आ गई है, जो कि अच्छा काउंटर है इन नाइट्स का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काज़म को यहाँ पे जो है वो और नाइट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अभी उसका काउंटर जो है वो आराम से आ गया। ये बहुत एक्सपेंसिव फाइट पड़ेगी काज़म को, बहुत एक्सपेंसिव फाइट पड़ेगी। मगर आई थिंक knights are upgraded. Yes, they are upgraded. 2+1 and 2+1. So that's why the pikeman couldn't do much. Pikeman के पास 4+1 है और 0+2। बहुत अच्छा प्रेशर है, और इस पोजीशन से ना जीतना जो है वो बहुत गलत होगा। और एक ही रीजन से आप नहीं जीत सकते इस पोजीशन से, और वो रीजन ये है कि आप जो है वो पीछे इको को नहीं ध्यान देंगे, इस वजह से शायद आप ना जीतें। लेकिन इसके अलावा और मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से आप ना जीत सकें। इतना बड़ा स्कोर डिफरेंस है, यू आर माइल्स अहेड। आपको सेकंड थर्ड टीसी ऐड करना चाहिए, यहाँ पे टीसी ऐड करना चाहिए, विल्डर्स बना के अपने फार्म्स इंक्रीज करके, तो
simply go to Imperial Age and just clean up. That's all you need to do. Zdrav budь. ये जो प्रेशर डाल दिया आपने, इसका मतलब है कि और तो I don't see how you don't win from this position, क्योंकि ये देखें ना, फ्रंट पे कुछ भी नहीं है. फ्रंट पे सिर्फ ये मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, ये आपने निकालनी है. यहाँ पे अगर आप अपना सीज वर्कशॉप बना दें, कुछ बना दें, यहाँ से ये मिलिट्री बिल्डिंग्स उड़ाना शुरू कर दें, शुजात विल बी आउट ऑफ द गेम. सीज वर्कशॉप का शुजात की एज अ डिफेंसिव मेजर, a lot of pikes, और काज़म के जो नाइट्स हैं वो भी गैरिसन उसने कर दिए हैं. लेकिन आई थिंक इस मौके पे कैसल खड़ा हो गया है. अब जो है वो एक इधर सीज वर्कशॉप बनानी चाहिए, और Да. रैम आ रहा है शुजात का. लेकिन अगेन काज़म को जो है यहाँ पे बूम करना चाहिए, और बूम करने से जो है वो ये गेम जीत सकते हैं. Приказания. और ये एंगेजमेंट पाइक्स के साथ आई थिंक काज़म को काफ़ी सेटबैक हुआ है इससे. उसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी इस रश के अंदर. कैसल उसने अच्छा खड़ा किया है, लेकिन आई थिंक स्कम्स की जगह पे अगर वो आर्चर्स यहाँ पे बना लेता क्रॉसबोज, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता. मर्डर होल्स पता नहीं काज़म ने अभी लिए हैं या नहीं. आई थिंक ले लिए हैं. हाँ जी, आई थिंक ले लिए हैं, क्योंकि कैसल के नीचे भी यूनिट्स को एरो फायर मिल रहा है. स्कम्स यहाँ पे आंसर नहीं है. आई थिंक यहाँ पे स्कम्स से कुछ नहीं हो सकता. स्कम्स जो हैं वो आर्चर्स के खिलाफ अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक पाइक्स के खिलाफ शायद इतने अच्छे ना हो. कैसल बड़ा अच्छा बना हुआ है, और Приказания. आई थिंक यहाँ पे जो है वो अब आई डोंट नो काज़म की थिंकिंग क्या है या क्या वो करना चाहता है, लेकिन उसको डेफिनेटली अपनी जो है पीछे इको की तरफ ध्यान देना चाहिए, और वो आउटलास्ट कर सकता है एसएस को इकोनॉमी के बेस पे, क्योंकि एसएस को तो कांस्टेंट हरासमेंट इधर से अब बेशक स्काउट्स निकालता रहे, स्काउट्स निकाल के हरास करता रहे बस, क्योंकि फ्रैंक्स की अच्छी इको है. तो अगर स्काउट सिर्फ निकालता रहे और गोल्ड को हिट करे, ये बाहर वाले विलेजर्स को हिट करता रहे और लूज भी करता रहे स्काउट्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ शुजात की इको को जो है वो बिल्कुल जो है ना कर दे, रोक दे उसको, उसकी इको को रोक दे. लेकिन अभी जो है वो इको चल रही है शुजात की, और Аз готова. अभी जो है काज़म का टोटल स्कोर 55, 45. अभी भी इको में काज़म माइल्स अहेड है. इसको इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए इंपीरियल जल्दी हिट करनी चाहिए. सॉरी, इंपीरियल हिट कर लिए काज़म ने. माय अपॉलॉजीज, आई डिडंट सी दैट. इंपीरियल हिट कर लिया तो बस ट्रैप्स, आई थिंक ट्रैप इज ही मेकिंग अ ट्रैप. यू शुड बी मेकिंग अ ट्रैप राइट हियर. ट्रैप निकाल के ये टीसी उड़ाना पड़ेगा इसे. Здравствуй. बहुत ही फॉरवर्ड लंबर कैंप, लेकिन आई थिंक शुजात को शायद ये छोड़ना पड़े. जब ये कैसल कंप्लीट हो जाएगा तो शायद ये छोड़ना पड़े लंबर कैंप. Приказания. लेकिन ये हैज़ नो चॉइस, उसको बाहर ही बेस बनाना पड़ेगा, अपना बाहर ही फाइट करनी पड़ेगी. एक और लंबर कैंप यहाँ पे. ही इज गोइंग आउटसाइड नाउ. मे बी यहाँ पे एक टीसी आ सकता है एसएस का, टू माइंड दैट. Аз готова. एंड आई डोंट नो कि काज़म का गेम प्लान अभी क्या है.
यहाँ पे उसके पास कोई मिलिट्री बिल्डिंग्स नहीं है, और Ask अगर उसने नाइट्स के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब उसके पास रिसर्च है उसकी, कैवलरी की रिसर्च है उसके पास, तो दैट मीन्स के काज़म शुड गो फॉर पैलेडेंस। आई थिंक यहाँ पे उसको जो है वो अपने स्टेबल्स बना के, और इवन एक्समैन कुड बी डेडली हियर, क्योंकि शुजात के पास सिर्फ इन्फेंट्री है, बाइक्स हैं या उसके पास हैं ही बैरक्स। उसने अभी या सीज वर्कशॉप बनाई है या बैरक्स बनाए हैं, तो आई थिंक मे बी लाइट कैवलरी और एक्समैन भी जो है यहाँ पे काम दिखा सकते हैं। ये दैट्स इट, ये आपको रेड्स करनी चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम द पाइक्स, और ये विलेजर्स को कॉन्स्टेंटली हैरास करते रहें आप। रेंजेस आ रही हैं काज़म की, रेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आई डोंट नो क्या प्ले करना चाह रहा है काज़म। रेंजेस से मेरा नहीं हाल, रेंजेस चाहिए काज़म को जो है यहाँ पे एक्समैन चाहिए, इन्फेंट्री का काउंटर, और साथ कुछ स्काउट्स, और अगर इको अच्छी है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 बैक गोल्ड है, मेन गोल्ड है, यहाँ पे आप गोल्ड माइन कर रहे हैं, आपको पैलाडिन भी करना चाहिए। कुछ पैलाडिन बना लें साथ, और कुछ जो है वो एक्समैन बना के, तो आप ये सारा कुछ क्लियर अप कर सकते हैं। Прав будь. स्कम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फूड और वो इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन ओके, स्कम्स काम दिखा रहे हैं अपना। स्कम्स जो हैं वो पाइक्स को जो है वो इजीली जो है वो कर रहे हैं, और काज़म साथ रेड्स भी कर रहा है अपने कैवलियर के साथ। दैट्स अ वेरी गुड प्ले। और एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ही हैज़ टू हैंग ऑन टू हिज मेन बेस, क्योंकि अभी गोल्ड यहाँ पे है। अगर अपना मेन बेस हार जाता है तो आई थिंक गेम इज़ ओवर। उसको अपना मेन बेस के लिए फाइट करनी पड़ रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे छोड़ नहीं सकता अपना मेन बेस, चाहे जैसे भी करे, विल्जर्स लूज करे, लेकिन उसको अपना मेन बेस जो है वो सेफ रखना पड़ेगा। वुड इको उसके पास है, और अभी जो है वो एसएस को नज़र आ गया है सब कुछ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनी हुई है। बहुत ही अच्छा इनिशियल प्ले काज़म का, और बैक फुट पे जो है वो स्टार्ट को डाला उसने, लेकिन अभी तक जो है वो कम्प्लीटली गेम को फिनिश नहीं कर पाया, जो कि आई थिंक यहाँ पे ट्रैप ज़रूर आना चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पे ट्रैप क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे ट्रैप ला के इस टीसी को उड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीज वर्कशॉप को उड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम को जो है वो आगे लेके जाने के लिए। फ्रंट अप अटैक पे आएगा, बाहर जो इको है शुजात की सारी एक्सपोज्ड है, तो मे बी उसको हिट करने के लिए शुजात बाइक से काउंटर करता रहेगा ऑल डे। चीप ट्रैश यूनिट है Приказания. और अच्छी इन्फेंट्री है स्लैब्स की, तो उसके साथ जो है वो काउंटर करेगा। लेकिन फ्रैंक का पैलेडिन और फ्रैंक का कैवलियर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी मिली आर्मर भी अच्छी है, फुली मिली आर्मर है, लेकिन एचपी इनकी बहुत हाई होती है, जिसका मतलब है कि इसको काफ़ी पाइक्स चाहिए होंगे इनको आउट ऑफ द इनको मारने के लिए, और इसीलिए बैरक्स बन रहे हैं कि शुरुआत ने अभी जो है वो पाइक्स ही निकालने हैं कैवलियर के साथ इंगेजमेंट लेने के लिए। और आई थिंक विनिंग प्ले यहाँ पे काज़म का जो है वो ये हो सकता है कि वो अपने 2 कैसल से एक्समैन को जो है ना वो करे रेडी, और पाइक्स के साथ कैवलियर के साथ ना लड़वाए पाइक्स को, एक्सक्यूज मी, कैवलियर को पाइक्स के साथ न लड़वाए और एक्समैन को लड़वाए उनके साथ। टीसी के नीचे लड़ना इज डेडली, ये सारी आर्मी जो है वो मारी जाएगी काज़म की। काज़म ने ट्रैप्स नहीं बना रहा, काज़म आई डोंट नो व्हाई ट्रैप्स नहीं बना रहा है। यहाँ पे अगर इस कैसल से ट्रैप्स 2 निकाल लेता है तो गेम इज ओवर, ये सारा बेस खत्म है, Приказания. बैरक्स खत्म है, टीसी खत्म है। शुजात विल कॉल इट जीजी इफ यहाँ पे 2 ट्रैप निकल आए, आई थिंक शुजात विल कॉल जीजी, क्योंकि उसका मेन बेस खत्म हो जाता है और बाहर उसके पास कुछ खास इको नहीं है, वो सारी रेड हो रही है और सारी गेम खत्म हो गई है। लेकिन वो इसलिए खेल रहे हैं गेम क्योंकि उसका मेन बेस अभी तक इंटैक्ट है। यस एग्रेशन आ रही है, लेकिन उसका मेन बेस इंटैक्ट है अभी भी। उसका टीसी खड़ा है, उसके पास 3 बैरक्स हैं जिससे वो ट्रैश निकाल के तो काउंटर कर सकता है। सीज वर्कशॉप खड़ी है, इसलिए वो जीजी कॉल नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि
काज़म यहाँ पे ट्रैप्स जो है ना वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, ट्रैप्स ना निकालना। क्योंकि एक दफ़ा आप ट्रैप्स निकाल लोगे तो शुजात को एंगेजमेंट लेनी पड़ेगी, ये पाइक्स खड़े नहीं रहेंगे, फिर ये पाइक्स को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और आई डोंट सी एनी ट्रैप्स बीइंग मेड, और सिंपली कैवलरी के साथ जो है वो रेडिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये आप अपनी रिसोर्सेज थ्रो अवे कर रहे हैं और आपको स्कोर का डिफरेंस भी अच्छा खासा हो गया, लेकिन आपने ट्रैप्स नहीं निकाले। इस पोजीशन से हारना तो आई डोंट नो कि किस तरह जो है ना वो हाउ यू कैन लूज अ गेम फ्रॉम दिस पोजीशन। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल टू मी। Вашим услугам. काज़म ने पुल बैक की है अपने कैवलरी, लेकिन ये एक्समैन निकल आए हैं, दैट्स अ गुड मूव। लेकिन आई थिंक फ्रंट से लाने चाहिए इसे एक्समैन, फ्रंट से ला के ट्रैप्स के साथ ये बिल्डिंग्स, एक दो ट्रैप्स इस साइड से ये बिल्डिंग्स क्लियर करें, एक दो ट्रैप्स यहाँ से इस साइड से क्लियर करें, एंड दैट शुड बी द गेम रियली। देयर इज नथिंग एल्स टू इट, just you know, you just need to clear his production buildings and he has no eco, he has Приказание. next to no eco, like okay he's building Yeah. some, मगर अभी जो है वो SS का विल काउंट ऊपर जा रहा है, I guess 56 to 62, so SS is constantly building villagers, he's constantly building villagers, is farming, and he's gonna keep his base, and there comes the castle. ये टर्निंग पॉइंट है अब यहाँ पे, ये टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे ट्रैप्स ना आना मेजर मिस्टेक है। आई थिंक अगर ये एसएस गेम जीतता है तो, या काज़म ये गेम हारता है इस पोजीशन से, तो आई थिंक द मेन मिस्टेक इज नॉट गेटिंग द ट्रैप्स आउट। एसएस अभी भी कैसल एज में ही है और अच्छी टाउन सेंटर की पोजीशन है, और ये वाली इको दोबारा डेवलप हो गई है। यहाँ पे जो मिलिट्री खड़ी है अभी तक एसएस की, अपना काज़म की, एक और कैसल आ रहा है इको के ऊपर। एक और टाउन सेंटर मेन बेस में आ रहा है। वेरी गुड कम बैक फ्रॉम एसएस, वेरी गुड कम बैक। लेकिन आई थिंक ये गेम जो है वो एसएस ने कम बैक करके बेसिकली जीत ली है किस्म की इस पोजीशन पे। Приказание. वो इसलिए कि काज़म की जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी इस अटैक के अंदर, इट लुक्स लाइक कि वो फेल हो गई है। और वो फेल क्यों हुई है? वो सिंपली इसलिए फेल हुई है कि आपने दो ट्रैप्स नहीं बनाए यहाँ पे। आप कैवलरी लड़वाते रहे हो पाइक्स के साथ, आपको इधर एक्समैन चाहिए थे और 7 ट्रैप्स चाहिए थे। देयर कम्स द फर्स्ट ट्रैप, बट आई थिंक इट्स टू लेट, आई थिंक इट्स टू लेट, यू डोंट हैव द मिलिट्री नंबर्स एनीमोर, इट्स वे टू लेट, I think it's way too late now. There comes the traps, but SS जो है अभी वो फुल इको बूम पे आ गया। गोल्ड, मेन गोल्ड उसने टीसी के ऊपर रख दिया है, कैसल गिर जाएगा। काज़म के पास नंबर्स नहीं है, और उसका अटैक पीछे से जिसने गेम ख़त्म करनी थी वो अटैक नाकाम हो गया। और आई थिंक ये पर्सनली ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो है ना काज़म ने टाइम से ट्रैप्स नहीं बनाए अपने। वाओ, आई थिंक काज़म को यहाँ पे मे बी इवन टीसी भी रख लेना चाहिए था एक, ताकि वो कॉन्स्टेंटली अपने विलेजर्स भी इधर प्रोड्यूस कर सकता, और जो कैसल्स थे उसके जो उसने इधर बनाए हैं वो पीछे ही बनाता। मे बी इवन दैट वुड यू नो, क्योंकि एसएस वुड हैव नोवेयर टू गो। बाहर तो ओपन इको में तो आप रेडिंग कर सकते हैं आराम से कैवलियर से, स्काउट से। तो ये काम जो अभी काज़म सामने कर रहा है, लेकिन उसने अपना बैक वाला पुश जो है वो लूज कर दिया है। इसका मतलब SS can sit back in his town now. He can sit back in his town. तो यहाँ से आपका प्रेशर खत्म हो गया, और SS की इको जो है वो बैकअप एंड रनिंग है। Let's see here. कुछ डिफरेंस है अभी इको का, लेकिन I think it's close enough for him to be able to defend. मिलिट्री स्कोर SS का ज़्यादा, टोटल स्कोर जो है वो भी अभी डिफरेंस कम होता जा रहा है।
लेकिन इस पोजीशन से अभी भी जीजी क्यों कॉल नहीं हो रही फॉर एवरीबडी टू नो इज बिकॉज एसएस जस्ट वन हिज बेस बैक, ही जस्ट वन हिज मेन बेस बैक। इस वजह से जीजी कॉल नहीं हुई। पहले जीजी कॉल इसलिए नहीं हुई कि ही वाज स्टिल इन द प्ले, Приказания. अपने मेन बेस में वो भी प्ले में था, उसकी इको जो थी वो फिर भी रिलेटिवली कुछ चल ही रही थी। और अगर काज़म जो है ये पीछे से ट्रैप्स निकाल के प्रेशर कंटिन्यू रखता और ये प्रेशर इसका सामने से आ जाता एट द सेम टाइम, दैट्स व्हेन द गेम वाज ओवर। लेकिन राइट नाउ आई थिंक एसएस इज सिटिंग बैक इन हिज टाउन, he got his town back, so he can fight from here. He has a castle, he has 2 Аж TCs, готово. he doesn't care कि बाहर क्या हो रहा है, doesn't care. You can kill these Да. villagers if you want, you can kill these villagers Аж if you want. готово. He doesn't care because he just got his main base back. So Да. yeah, right there. Score difference देखें आप, एसएस इज हेड नाउ, और वो इसलिए कि उसको अपना मेन बेस वापस मिला है, एंड इज कॉन्स्टेंटली पंपिंग आउट विलेजर्स आई थिंक। लेट्स सी। $59 to 62, ऑलमोस्ट इवन, ऑलमोस्ट इवन विल काउंट है, और 2 टीसी इनके बेस में बने हुए, मेन गोल्ड उसके पास है। अभी एसएस जो है वो अपनी इन्फेंट्री निकाल रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग है स्लैब्स की, Вашим услугам. और उसने सक्सेसफुली अपना बेस वापस ले लिया, जो कि इम्पॉसिबल था, रियली इम्पॉसिबल था। अगर काज़म जो है वो ट्रैप्स निकाल के इस टीसी को उड़ा देता, ये कैसल डिनाई कर देता, और वो सिंपली हो सकता था एक्समैन के साथ और ट्रैप्स के साथ आई थिंक, क्योंकि जब जो ही उसने पाइक्स देखे हैं कि एसएस के पाइक्स आ रहे हैं, वहीं पे कैवलरी की प्रोडक्शन रुक जानी चाहिए, वहीं पे आपके पास जो है वो कैसल्स हैं, और आप जो है वो एक्समैन बनाए, और ये जो 1 2 3 4 कैसल हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 कैसल और इधर पीछे हों Приказание. जहाँ से एक्समैन निकलते रहें, 7 ट्रैप्स निकलते रहें, क्योंकि सिंपली जो काउंटर एसएस के पास इस टाइम पे था वो यही था कि वो पाइक्स निकालता, और उसने इन्वेस्ट किया था पाइक्स के अंदर। Услугам. लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट गेम विल चेंज वेरी क्विकली। आई थिंक एसएस का स्कोर अहेड है। विल काउंट जो है वो एसएस का आगे चला गया 61 to 48। केडी तकरीबन इवन है दोनों का, लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट जो है वो गेम, और अभी भी स्कम्स बन रहे हैं। आई एम नॉट श्योर काज़म स्कम्स क्यों बना रहा है। स्कम्स इज नॉट अ गुड प्ले हियर। Da. इधर एक्समैन चाहिए आपको, और कुछ लाइट कैफ चाहिए रेड्स करने के लिए, इको को खत्म करने के लिए। स्कम्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और एक दफ़ा एसएस इंपीरियल में चला जाएगा तो ये कैसल्स तो ट्रैप डाउन हो जाएंगे। He has to put a castle on hill here to protect his eco। अभी रेड्स आएंगी और कांस्टेंट रेड्स आएंगी एसएस की तरफ से, और अब काज़म को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ ही इज ट्राइंग टू सिट इन हिज बेस, मगर इट्स टू लेट, क्योंकि आपके पास वॉल्स नहीं हैं, और एसएस कॉन्स्टेंटली हरास करेगा आपको। Yeah. Приказания.
Здрав будь. Аз готова. काजम की इको बिल्कुल अभी जो है वो स्टॉप हो गई है, कोई विल्स नहीं बन रहे। 43 विल काउंट है और एसएस ऑलमोस्ट इंपीरियल एज में जा रहा है। जो ही वो इंपीरियल एज हिट करेगा उसकी सीज और उसके ट्रैप्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है। स्लैब्स के इन्फेंट्री उनकी बहुत अच्छी है। नॉट टू से कि फ्रैंक्स की नहीं है, फ्रैंक्स की बहुत अच्छी मिलिट्री है। एक्समैन के साथ आप बहुत सारे वंडर्स कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कैवलरी को और एक्समैन को मिला लें तो फ्रैंक्स कैन ओन एनी सिव। टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंक्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिव, बहुत अच्छी इकॉनमी वाला सिव है। और आई थिंक काज़म मिस्ड द ट्रिक हियर। आई थिंक काज़म मिस्ड द ट्रिक के पीछे से जो वो पुश जो था वो खत्म नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे 2-3 कैसल होने चाहिए थे और ट्रैप्स निकलने चाहिए थे कॉन्स्टेंटली, और दोनों साइडों से, इधर से और पीछे से आपको पुश करना चाहिए था इस गेम को जीतने के लिए। और एट वन पॉइंट टू बी ऑनेस्ट मुझे तो यही लग रहा था कि काज़म जो है वही गेम जीत जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रेशर था बहुत इंटेंस प्रेशर था। जो पहला प्रेशर उसका आया था उसने वहीं पे गेम को जो है ना वो ओन कर लिया था। लेकिन जस्ट अनलकी आई थिंक के ट्रैप्स नहीं बनाए और सोचा नहीं इस बारे में, और गेम को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका, अपना गेम प्लान जो है ना आगे नहीं लेके जा सका। काज़म की इको जो है वो इज इन अ वेरी बैड शेप, इज इन अ वेरी बैड शेप टू सपोर्ट अ फ्रैंक मिलिट्री पुश। सिर्फ एक टीसी रह गया काज़म को मेरे ख्याल से, और कोई टीसी नहीं है काज़म का। Da. Castles are okay, but he's in Imperial Age now, so castles will not do much here at this point. फ्रैंक का कैसल ड्रॉप जो होता है या कैसल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इसलिए इफेक्टिव होते हैं कि आप उनको अर्ली गेम में, अर्ली कैसल में आप उनको जो है वो एनिमी के बेस के अंदर या उसकी वॉल के ऊपर ड्रॉप करके तो उसको डिस्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो लेट गेम में एज ए डिफेंसिव कैसल बन सकते हैं ये, लेकिन एज एग्रेसिव कैसल जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैप्स होते हैं तो ट्रैप्स जो है वो उड़ा देते हैं। अभी आप स्कोर का डिफरेंस देख लें और आप ये भी देख लें कि एसएस किस पोजीशन से जो है वो एक किस्म का वापस लाया गया बेसिकली। आई डोंट थिंक कि एसएस के पास कोई चॉइस थी, लाइक उसने फाइट तो करनी ही थी, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो तो काज़म के पास था, वो कर सकता था इसको completely, like it would have been GG in like Castle Age. Was not supposed to go to Imperial Age, to be honest. और वो सिंपली एक्समैन नहीं बनाए और इंपीरियल हिट करने के बाद ट्रैप्स भी नहीं बनाए, तो प्रोडक्शन बिल्डिंग्स को गिराना जो है वो बहुत ज़रूरी था, जो कि उसने नहीं गिराया इन टाइम, एंड नाउ इट्स टू लेट। पैलेडिन अपग्रेड आ गई है फ्रैंक्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक काज़म्स इको इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। 43 विल्स के साथ पैलेडिन वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। आपके पास कंसिस्टेंट जो है वो रिसोर्सेज देखें, अभी एसएस की रिसोर्सेज कितनी अच्छी जा रही हैं। ही इज गुड ऑन फूड, ही इज गुड ऑन वुड। काज़म की कंपेयर टू हिम आर ऑन द लोअर साइड एंड यू नीड अ लॉट ऑफ गोल्ड for Paladin.
अगेन बहुत ज़्यादा वुड फ्लोट हो रही है, फार्म्स नहीं बनाए, फ्रैंक्स के फार्म्स जो हैं वो नहीं बनाए जिनके पास सारी की सारी जो अपग्रेड्स होती हैं फूड कलेक्ट करने की वो हैं। हेल्बडियर आ गए हैं लेकिन एक्समैन नहीं बन रहे, जो कि बहुत जल्दी बहुत पहले बनने चाहिए थे। और इस मैप के ऊपर क्योंकि मैप कंट्रोल सारा काजुम के पास था, आई थिंक काजुम जो है वो इजीली पैलेटिन और एक्समैन को सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि इतना गोल्ड था इस मैप के ऊपर, इतनी इतनी इको थी काजुम के पास उस वक्त कि वो दोनों को सपोर्ट कर सकता था। उधर करता तो ये गेम उसकी थी। There was no reason for him to lose this game, and from the looks of it, he will lose it because SS is in Imperial Age, और उसके पास हेल्बडियर का एक पूरा बटालियन है यहाँ पे जो कि काजुम के स्कम्स को और पैलेटिन्स को तो आराम से वो काउंटर करेगा, क्योंकि ट्रैश यूनिट है। SS can make them all day। पैलेटिन के साथ रेडिंग हो रही है, लिटिल टू लेट, लिटिल टू अभी भी SS जो हैं वो अपने टाउन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपनी इको को और आगे लेके जाना है। स्कोर फिर से इवन हो रहा है, विच मीन्स द मिलिट्री नंबर्स फॉर काजुम आर कमिंग अप। लेकिन वंस दिस एंगेजमेंट टेक्स प्लेस, आई डोंट सी हाउ काजुम कम्स ऑन टॉप, क्योंकि इवन इफ यू हैव द पैलेटिन्स, like I said, Shujat has a battalion of halberdiers here। यहाँ पे एक्समैन का प्ले था, इतने कैसल्स के साथ आप इजीली एक्समैन की प्रोडक्शन को जो है वो बिल्डअप कर सकते थे, और एसएस के पास सिर्फ इन्फेंट्री है, हेल्बडियर है और आई थिंक चैंपियन है, और एक्समैन दोनों का काउंटर है। Big military engagement, like I said, फ्रैंक का पैलेटिन is very very strong, लेकिन numbers नहीं है काजुम के पास, और just like that ये engagement easily SS जीत जाएगा। ये ट्रैप भी ट्रैप को भी उड़ा देगा, yeah that's it। और like I said, look at that, हेल्बडियर पे हेल्बडियर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि काजुम एक्समैन पे नहीं जा रहा। काजुम ने एक और ट्रैप निकाला है, जबकि यहाँ पे ट्रैप्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे अभी पिछले जो ये 4 कैसल हैं, इनसे भी एक्समैन अगर निकाल लेता है तो ये मिलिट्री एंगेजमेंट सारी की सारी डिनाई कर सकता है एसएस को। लेकिन अगेन स्कोर का डिफरेंस देखें मिलिट्री का, और विल्जर जो हैं वो 40-39 हो गए हैं, एसएस के 41 विल्जर और 39। आई गेस काजुम जो है वो रेड्स कर रहा है उसके टाउन के अंदर, लेकिन आई थिंक इकोनॉमी वाइज जो है वो एसएस इज वे अहेड नाउ। या तो काजुम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएस ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड प्लेयर, एंड उसको अपॉर्चुनिटी देनी ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दे दी आपने कम बैक करने की, तो उसने कम बैक करके आपको गेम से निकाल दिया। तो काजुम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए मेजर मिस्टेक्स जो पॉइंट आउट करनी है वो यही है कि आपने रिसोर्स एलोकेशन जो है उसको सही नहीं किया। पैलेटिन को 70-75 गोल्ड चाहिए होता है और एक्समैन को 25 गोल्ड चाहिए होता है। अगर आपकी इको बहुत अच्छी भी है, लेकिन आपने नंबर्स को मैस करना है, जो कि यहाँ पे चाहिए था, आपको नंबर्स मैस करने थे। ये जितने कैसल्स थे आपके पास, आप अभी भी इस पॉइंट पे भी जहाँ पे ये एंगेजमेंट फ्रंट अप एंगेजमेंट हुई है, जो जहाँ पे हेल्बडियर आए हैं, ये देखें सारे हेल्बडियर आए हैं, ये देखें सारी इन्फेंट्री आ रही है। यहाँ पे आप 30 से 40 एक्समैन बना लें, जो कि इजीली बन सकते हैं, क्योंकि आप इतना कुछ स्पेंड कर रहे हैं, स्कम्स पे स्पेंड कर रहे हैं आप, और पैलेटिन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं आप। जो अपग्रेड ली पैलेटिन की वो, और जो आपने
उसके बाद बनाए पैलेडिन जिसके ऊपर आपने स्पेंड किया, उसकी जगह पे आप अगर यहाँ पे जो है वो एक्समैन बना लें तो आपका शुजात की सारी मिलिट्री को काउंटर कर लेते हैं। अब इनिशिएटिव जो है वो फिर एसएस को लेना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के साथ आता है एक्समैन को काउंटर करने के लिए। वो सीज ला सकता है, अगर वो सीज लाता है तो फिर वहां पे आप स्विच कर सकते हैं बैक इनटू कैवलरी, क्योंकि एसएस की इको बिहाइंड थी उस टाइम पे। इसका मतलब है कि वो इतना इजीली जो है वो बैक एंड फोर्थ नहीं जा सकेगा। तो अगर आप उसकी मिलिट्री को क्लियर करते हैं अपने एक्समैन के साथ और वो स्विच करता है, जो कि उसको करना पड़ेगा या सीज पे या उस पे कैवलरी के ऊपर काउंटर करने के लिए, Hey, तो फिर आप अपनी कैवलरी निकाल सकते हैं जो कि सुपीरियर है। यहाँ पे मैंगनल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। ऑल यू हैव टू डू इज मेक एक्समैन एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बट नाउ इट्स टू लेट। देखें चैंपियन आपके कैसल्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। दिस इज ऑल ओवर, दिस इज सैडली ऑल ओवर फॉर काज़म। A game that was in his grasp, he should have won, but I think सही कंपोजिशन नहीं खिलाई। अगेन ट्रैप्स का ना बनाना, इंपीरियल हिट करते ही वो तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आई कि क्यों भूल गया वो ट्रैप्स ना बनाना। अगर यहाँ पे ट्रैप्स बना लेता जिसको कैसल खड़ा था, इस टीसी को ट्रैप डाउन कर देता, क्योंकि एसएस ने तो बहुत लेट जाके इंपीरियल भी हिट किया और बहुत लेट जाके कैसल भी बनाया यहाँ पे। ये तो इको आराम से मेन बेस क्लियर हो जाता है यहाँ से। hey, तो आई एम श्योर एसएस ने जीजी कॉल कर देनी थी, क्योंकि वो इसीलिए खेल रहा था कि डज ही हैव अ चांस टू गेट हिज बेस बैक। wait. एक दफा उसका बेस वापस उसे मिल गया तो उसने जीजी कॉल नहीं करनी, और इसीलिए उसी चीज के लिए फाइट कर रहा था वो। वंस उसके बेस को आप हिट करते, उसका टीसी उड़ाते, आप यहाँ पे कैवलरी या एक्समैन बेचते, बल्कि ट्रैप्स और एक्समैन बना के यहाँ पे बेच के तो उसकी मिलिट्री को निकाल देते, पाइक्स को निकाल देते। दैट्स इट। आई एम श्योर ही वुड हैव कॉल्ड जीजी एट दैट पॉइंट। लेकिन उसको आपने ओपनिंग दे दी, आपने ट्रैप नहीं बनाया, टीसी खड़ा रहा उसका, सीज वर्कशॉप खड़ी रही, और वो प्ले में रहा। उसने मेंटली यही कहा कि भी मैं अभी भी गेम में हूँ, आई एम स्टिल इन द गेम, एंड जीजी, देयर यू गो। व्हाट एन अनफॉर्चुनेट लॉस फॉर काज़म कि सिर्फ एक मिस्टेक जो ट्रैप्स की यहाँ से, जो ट्रैप्स की मिस्टेक थी, उसने उसके ये गेम कॉस्ट कर दी। और आपने सिर्फ इतना करना था कि आपने इस टीसी को उड़ाना था और आपने यकीन दिलाना था एसएस को कि गेम इज ओवर, तो उसने जीजी कॉल कर देनी। लेकिन आपने उसे यकीन ही नहीं दिलाया इस बात का। उसको अभी भी वो अपने बेस में था, उस वक्त भी वो अपने बेस में उस वक्त तक रहेगा जब तक उसका टीसी खड़ा रहेगा, जब तक उसके कुछ विल्जर्स होंगे, उसकी मिलिट्री प्रोडक्शन चल रही होगी थोड़ी बहुत, वो जीजी कॉल नहीं करेगा। तो जीजी आपने कॉल करवानी है, कैसे करवानी है? आपने ट्रैप्स निकालने हैं, आपने एक कैसल और बनाना है। मेन बेस एक दफा आपने टेक ओवर कर लिया है, उसके बाद एसएस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाहर तो इकॉनमी वो इतनी नहीं चला सकता, वो तो ओपन इकॉनमी है, उसको तो आप रेडिंग कर करके ही खत्म कर दोगे। उसका मेन गोल्ड अभी सारा पड़ा हुआ था, उसका बैक गोल्ड अभी सारा पड़ा हुआ था, और मेन बेस उसका जो था वो उसके अंदर इतने फार्म्स जो हैं वो सारे आइडल थे। आई डोंट नो कि आपने क्या सोचा और क्या किया यहाँ पे। मुझे तो लाइक समझ नहीं आ रही। लाइक आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस कि काज़म को इतना टाइम हो गया खेलते हुए, लेकिन उसके बावजूद उसने ट्रैप्स नहीं निकाले, ट्रैप्स नहीं निकाले। और इन्फेंट्री का काउंटर उसको पता है अच्छी तरह से कि इन्फेंट्री का काउंटर जो है वो एक्समैन है, कैसल यूनिट है फ्रैंक्स की। ऑल यू नीडेड वाज 15-20 एक्समैन हियर और 2-3 ट्रैप्स एंड गेम वाज ओवर। लाइक सीरियसली गेम वाज ओवर। आई डोंट नो क्या किया यहाँ पे। फ्रंट का पुश आ गया, फिर बैक गिव अप कर दिया। बैक तो गिव अप करना बनता ही नहीं ना, ये तो हमारी मेन इन्वेस्टमेंट थी तुम्हारी, ये तो तुम्हारी मेन इन्वेस्टमेंट थी जो तुमने की हुई थी, और इसी की वजह से तुमने गेम जीतनी थी। Приказания. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये गेम काज़म हारा है इस पोजीशन से, कि Hey, आपने जो है ना वो कैपिटलाइज नहीं किया, कैपिटलाइज नहीं किया आपने उसकी रेट के ऊपर, उसकी इको जो आपने ख़त्म कर दी थी यहाँ पे। और he was way behind, like he was literally at the verge of calling GG. He was, I'm telling you as a player, I know कि जिस तरह की सिचुएशन हो जाती है, you're at the verge of calling GG, लेकिन आपको कोई चीज़ गेम में रखती है। और वो क्या चीज़ थी एसएस के लिए? वो साइकोलॉजिकली ये चीज़ थी कि वो अभी भी बेस के लिए फाइट कर रहा था। ही हैड अ चांस इन हिज बेस। अगर अब वो चांस उसका ख़त्म कर देते बाय मेकिंग ट्रैप्स, बाय मेकिंग एक्समैन,
उसके मिलिट्री जो उसने पाइकमैन्स के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की थी उसको आप काउंटर करते विदाउट मेकिंग एनी कैवलरी। कैवलरी की बजाय आप लाइट कैवलरी निकाल लेते जो फूड कॉस्ट करती है। अगर आप वो पाइकमैन और अगर आप उसको जो है वो यहाँ पे डिनाई कर देते उसका बेस मेन गोल्ड उसका, दैट्स इट, दैट वाज गेम ओवर फॉर एसएस। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने उसको टाइम दे दिया, आपने फ्रंट एंगेजमेंट ले ली जहाँ पे आपको नहीं लेनी चाहिए थी उस टाइम पे। फ्रंट एंगेजमेंट आपने ले ली, फ्रंट एंगेजमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, इधर से तो आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो इट डजंट मैटर, लाइक ही इज डन फ्रॉम द हिज मेन बेस इज डन। अभी वो यहाँ पे मेरे हाथ से फार्म्स थे उसके, यहाँ पे फार्म्स थे और ये वुड लाइन थी। अगर आप यहाँ से उसको पुश करते रहो तो उसका मेन बेस जो ही खत्म होगा, ये टीसी खत्म होगा, इट्स ऑल ओवर। लाइक कोई कोई जगह नहीं है उसके लिए जाने के लिए। समझ रहे हैं बात? ये चीज़ जो है वो मेरे यहाँ से काज़म का मेन फैक्टर बना इस गेम के अंदर, और इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट। कैसल एज तक तो मतलब कि जिस तरह खेला काज़म बहुत अमेजिंग खेला, लेकिन बस एग्जीक्यूशन थोड़ी सी जो है ना उसकी इफ़ी रह गई है। उसने स्विच आउट नहीं किया, उसने स्विच आउट नहीं किया अपने नाइट के रश के बाद, उसने उसमें से स्विच आउट नहीं किया। जब कैसल बना है राइट अवे आपको पता होना चाहिए आपने नाइट्स निकाले हैं, अगले ने हेल्बडियर निकालने हैं। हेल्बडियर का काउंटर जो है इन्फेंट्री है, आपकी इन्फेंट्री बहुत स्ट्रांग है, फ्रैंक की इन्फेंट्री कैसल यूनिट जो एक्समैन है बहुत स्ट्रांग है। आप वो निकालें, साथ 2 ट्रैप बनाएं और ये गेम आपकी थी। I still can't believe it. Still can't believe that Kazim lost his game. Like literally, Shijal had nowhere to go. He had nowhere to go. Like all he had to do was push with the traps. Unbelievable, unbelievable. But I think, of course, a player like Shujat, of course, is a very good player. And a player like him, you gave him a choice, like you give him that chance. ये चांस आपने दे दिया उसे, दैट्स इट, खत्म होगी गेम। यहाँ से आपने चांस दे दिया उसे, दैट्स इट, ही इज गोना मेक अ कमबैक इन नो टाइम। एंड यू सॉ लाइक इन नो टाइम उसको जो ही अपना बेस मिला है, विद इन नो टाइम उसने अपनी इको और अपनी मिलिट्री को बिल्ड कर लिया। बिकॉज व्हेन यू प्ले अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक विंडो मिली है यहाँ पे, उस पर आपने कैपिटलाइज अगर नहीं किया तो एक्सपेक्ट अ कमबैक। एंड वंस दैट कमबैक इज हियर you're done, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बहुत ज़्यादा। अर्लियर मैं कह रहा था कि काज़म को अपनी इको पे देखना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए, दैट्स इट। देखें गेम के अंदर हर स्टेज में होती है कोई ना कोई चीज़। एक स्टेज ये थी जहाँ पे काज़म ने नाइट्स के साथ अर्ली रश किया था। अगर आपको याद हो, नाइट्स आए थे, नाइट्स ने आके जो है वो एसएस की सारी इको को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया था और एसएस के सारे विलेजर्स बाहर आ गए थे। ठीक है, एक पोजीशन वो थी। अब उस पोजीशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक ऑल इन और दूसरा ओके आई हैव डन इनफ, आई एम गोना गो बैक टू माय बेस एंड आई एम गोना बिल्ड। मेरे पास बहुत एडवांटेज आ गया और यहाँ पे मैं रेड्स करता रहूँगा। जब आप अपने बेस पे नहीं गए, वापस जाके अपने इको बिल्डने की, तो सेकंड ऑप्शन ऑल इन, यहाँ से कांस्टेंट रेडिंग। अच्छा, कांस्टेंट रेडिंग जो होती है उसके अंदर सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ सकती। ठीक है, कैसल एज की मिलिट्री बिल्डिंग्स के खिलाफ इतनी स्ट्रांग नहीं होती उस टाइम पे। हाँ, जिसका तो आप इंपीरियल में चले जाते हैं, चैंपियन बन जाता है, पैलेडिन बन जाता है और बाकी इलीट यूनिट्स बन जाती हैं, फिर वो बिल्डिंग्स को उड़ा देती हैं। लेकिन कैसल एज के अंदर जो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी टफ होता है, क्योंकि उस वक्त तक वो अपग्रेड्स, हाई अपग्रेड्स नहीं आती, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑल इन जब आपने जाना होता है कैसल एज के अंदर, तो सीज वर्कशॉप एसेंशियल है। सीज वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है, रैम्स और मैंगनल्स, जो कि काज़म ने नहीं बनाया यहाँ पे। अगर आप ऑल इन जा रहे हो कैसल एज में, तो फ्रैंक्स के नाइट्स के साथ आपको सीज वर्कशॉप चाहिए, स्कम्स नहीं चाहिए। स्कम्स का कोई प्ले नहीं था इधर, जितना फूड और वुड उस पर स्पेंड हुआ वो सारा वेस्ट था। सीज वर्कशॉप चाहिए। ठीक है, वो कैसल एज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी आपने नहीं किया, आप कॉन्स्टेंटली रेडिंग कर रहे हैं, आप लूज कर रहे हैं यूनिट्स, नो प्रॉब्लम। इंपीरियल हिट करने के बाद आपका काम है कि आप उसकी यूनिट्स को काउंटर करें, क्योंकि उसने पाइक्स बनाए हुए, इन्फेंट्री बनाई हुई। तो ट्रैप्स और एक्समैन जो है वो उसका बेस्ट काउंटर था, और इंपीरियल आप उससे बहुत पहले हिट कर गए थे, बहुत पहले हिट कर गए थे। तो मुझे समझ नहीं है कि उधर से आप क्या सोच रहे थे कि मैंने अब क्या करना है।
Like his base was there for the taking. आपने इंपीरियल हिट किया, his base was there to for the taking. कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक्समैन और अपने ट्रैप्स बनाने के. सिर्फ बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करनी थी आपने, बस यही रह गया हुआ था. सिर्फ बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करनी रह गई हुई थी. बैरक्स डिस्ट्रॉय करते, और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मिलिट्री प्रोडक्शन बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद टीसी वगैरह डिस्ट्रॉय कर दें. लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट. बहुत अच्छा प्ले था काजुम का, बहुत ज़बरदस्त प्ले था. मज़ा आया बहुत मुझे भी गेम देखने का. लेकिन ये है कि गेम जीत जाता तो और भी मज़ा आता, कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर को जो है वो इस तरह स्नीक इन करके हराना जो है वो बहुत अच्छा प्ले है. Anyways guys, hope you enjoyed. Until next time.